जय जननी श्री गणेश की। जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता। जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता। ध्यान दान की सुंदर प्रतिमा, ध्यान दान की सुंदर प्रतिमा, बलिवाहिनी शुभ संदेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। जय आदिशक्ति माता निर्मला, जय 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 भक्तवत्सला। जय आदिशक्ति माता निर्मला, जय 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 भक्तवत्सला। भक्तिदान दो भक्ति गम्या, भक्तिदान दो भक्ति गम्या। करिए कृपा निर्मल गणेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। हे जगदम्बे माता भवानी, शुद्ध विद्या तव चरण जानी। हे जगदम्बे माता भवानी, शुद्ध विद्या तव चरण जानी। मोक्षदान दे मोक्ष प्रदायिनी, मोक्षदान दे मोक्ष प्रदायिनी। तू ही विनाशिनी भवकलेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। सविनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। सविनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। मन अंतर में ज्योति जला दे, मन अंतर में ज्योति जला दे। चंदनी भाज्योति निमेष की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की। प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी, जय जय जननी, जय जय जननी श्री गणेश की। मन तुम नाहक धुंध मचाए, मन तुम नाहक धुंध मचाए। करी आसमान छुओ नहीं काहू,
आसमान छुओ नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए, मूर्ति से दुनिया फल मांगे, मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए। मन तुम नाहक धुंध मचाए, मन तुम नाहक धुंध मचाए। ये जग पूजे देव देहरा, ये जग पूजे देव देहरा, तीरथ व्रत अनहाए, चलत फिरत में पाव थकत भे, चलत फिरत में पाव थकत भे, ये दुख कहाँ समाए। मन तुम नाहक धुंध मचाए, मन तुम नाहक धुंध मचाए। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठे झूठे झूठन खाए, बाजिन गाय दूध नहीं दे, बाजिन गाय दूध नहीं दे, माखन कहाँ से पाए। मन तुम नाहक धुंध मचाए, मन तुम नाहक धुंध मचाए। साँचे के संग साँच बसत है, साँचे के संग साँच बसत है, झूठे मारी हटाए। कहे कबीर जहाँ साँच वस्तु है, कहे कबीर जहाँ साँच वस्तु है, सहजे दर्शन पाए। मन तुम नाहक धुंध मचाए, मन तुम नाहक धुंध मचाए, मन तुम नाहक धुंध मचाए। हाँ, मिले लोगों को गम से फुर्सत, मिले लोगों को गम से फुर्सत, तो सुनाऊं मैं अपना अफसाना। हैरत है कि कोई रिंद नहीं,
से खुला पड़ा है इशरत का मैं खाना। तलब न हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता, तलब न हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता। अगर तलब है तो दोनों जहां से सब कुछ है मिलता। तलब न हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता, तलब न हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता। अगर तलब है तो दोनों जहां से सब कुछ है मिलता। छल के ना घटे जामे इशरत कभी, ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी। ऐसे तवज्जो का तलबगार हूँ, ऐसे तवज्जो का तलबगार हूँ। मोहब्बत किए ना भड़के ना बुझे, मोहब्बत किए ना भड़के ना बुझे। मुनव्वर तवक्को का तलबगार हूँ, मुनव्वर तवक्को का तलबगार हूँ, मुनव्वर तवक्को का तलबगार हूँ। ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी, ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी। हो जाए नफरत को नफरत से ही नफरत। ऐसे पशेमानी का तलबगार हूँ, ऐसे पशेमानी का तलबगार हूँ। ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी, ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी।
महके प्यार ही प्यार हर जिस्म से, दिल की ऐसी धड़कन का तलबगार हूँ मैं, दिल की धड़कन का तलबगार हूँ मैं, दिल की ऐसी धड़कन का तलबगार हूँ मैं। महके प्यार ही प्यार हर जिस्म से, दिल की ऐसी धड़कन का तलबगार हूँ मैं, ऐसे दिल की धड़कन का तलबगार हूँ मैं, दिल की ऐसी धड़कन का तलबगार हूँ मैं। हवस खुद मपाती जहाँ पे हो महरूम, हवस खुद मपाती जहाँ पे हो महरूम, ऐसी ही मस्कन का तलबगार हूँ, ऐसी ही मस्कन का तलबगार हूँ। ना तो छल के ना घटे जाने इशरत कभी, ना तो छल के ना घटे जाने इशरत कभी। ऐसे खुद निसारी का तलबगार हूँ, ऐसे खुद निसारी का तलबगार हूँ। ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी, ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी। ऐसे तवज्जो का तलबगार हूँ, ऐसे तवज्जो का तलबगार हूँ। मोहब्बत ये लो ना भड़के ना बुझे, मोहब्बत ये लो ना भड़के ना बुझे। मुनव्वर तवक्को का तलबगार हूँ, ऐसे मुनव्वर तवक्को का तलबगार हूँ। ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी, ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी, ना तो छल के ना घटे जामे इशरत कभी। जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्व सब समर्पित करते हुए आज अति शुभ मंगल वेला में गुरु मौली मां की करुणा में और इस भारत भूमि की योग धरा, इस धरती मां की पुण्याई और परमात्मा की लौ का दिया हमारे हृदय में युगों युगों से जो प्रज्वलित और परमात्मा के प्रकाश से ये
सींचा हुआ मां के प्रेम को पहचानता, मां के ही स्वरूप में समाता है। और हम पाते हैं कि मां के स्वरूप के सामने हमारी चेतना भी स्वतः जागृत हो सहस्त्रार के परम प्रकाश में एक रूप हो गई और हम चेतना के इस सागर में, आनंद में एक रूप हो गए। मां के प्रेम का भाव हृदय कमल से प्रस्फुटित होने वाले चैतन्य रस से ही मापा जा सकता है। रोम रोम आनंद से भरता है और हम निशब्द चेतना में ठहर जाते हैं। हम अनंत शांति को पाते हैं और चेतना क्षण क्षण हमारे स्वरूप में से प्रस्फुटित हो पूरे ब्रह्मांड को अपने स्वरूप में एक रूप कर लेती है। और इस योग की अतीव सुंदर स्थिति में हम समाधिस्थ हो जाते हैं। अब ये तो सहज ध्यान की बात है। और जब हम ध्यान में हैं, जब हम सहज भाव में हैं, जब हम आनंद में हैं, तो हम जग गए। यही जगना है। कहा गया है जब योगी जगता है तो दुनिया सोती है, और जब दुनिया सोती है तो योगी जगता है। जगना चेतना में, सोना माया में। माया मन, विचार, धारणाएं, अहंकार, विचार सब भ्रम है। इस भ्रम से मुक्ति कैसे मिले? यही परम पावनी मां, आदि शक्ति मां की कृपा का हमें तोहफा मिला। परमात्मा ने जिस शुद्ध इच्छा से इस सृष्टि को संजोया, उसी शुद्ध इच्छा ने हमें अपने आगोश में ले लिया। और ये हमारी योग साधना जन्मों जन्मों का प्रतिफल है। आज हम मां की इस करुणा में एक रूप, सामूहिक चेतना में निखरे हुए दिव्य पुष्प सम सुगंधित भाव मां के पावन श्री चरणों में समर्पित कर इस सामूहिक चेतना का ध्यान के माध्यम से आनंद लें। सर्वप्रथम हम हृदय में, शरणागति में, मां के पावन स्वरूप में सहजता में समर्पित नतमस्तक अपनी शक्ति को बांधेंगे। तत्पश्चात मां के स्वरूप का 3 महामंत्रों द्वारा वर्णन करते हुए श्री गणेश स्वरूप का मंत्र लेंगे। जय श्री माता जी।
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। अब 3 महामंत्रों और श्री गणेश मंत्र के बाद जो दिव्य चेतना हमारे अंदर जागृत हुई, इस आनंद में हम समाये रहेंगे। यही हमारा स्वरूप है। इस चेतना के आनंद में हम परिपूर्ण हैं और इस दिव्य भाव को अपने हृदय में मां के आह्वान द्वारा प्रज्वलित करेंगे। जैसे हम मां के स्वरूप की कल्पना करें, मां को देखें, तत्क्षण हमारे अंदर आनंददायी अनंत चेतना की रश्मियां प्रस्फुटित हो, रोम रोम को आनंद से भरती है। आइए इस आनंद स्वरूप में अपनी मां को निहारें। और मां और बच्चे का संबंध नितांत है। यही रिश्ता हमारा मां के साथ है। मां ने हमें आत्म स्वरूप में जन्म दिया और मां की चेतना में हम दिव्य हो गए। आइए मां का हृदय में स्वागत करें और पाते हैं कि जैसे ही हमारा चित्त हृदय में आता है तो हमारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है। हृदय में प्रार्थना, हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों के हृदय की एक ही विनम्र प्रार्थना, श्रीमाता जी आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम अनुकंपा में हमें सत्य स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिले, हमें स्वयं का ज्ञान मिले और इस स्वयं के प्रकाश में हम आपकी चेतना से रूबरू अपने हृदय में आपके सत्य स्वरूप के प्रति पूर्ण श्रद्धा में भक्ति रस से ओतप्रोत सहज समर्पण को प्राप्त हो। अपने हृदय में एक भाव से ही आदोलित हो कि मां हम धन्य हो गए। अपनी मां को कई जन्मों के बाद पाया। ये मिलन हमारे लिए स्वर्ग का स्वरूप बन गया।
और पाते हैं कि हमारी चेतना इन दिव्य भावों में समाहित हो ठहर जाती है। मां हमारा अनंत कोटि प्रणाम। मां, जाने जाने हम बच्चों से जो भी गलतियां हुई, मां उनके लिए हमें क्षमा करें। उन्हें भी जिन्होंने हमारा दिल दुखी किया हो। हे परम पावनी मां, हे आदि शक्ति मां, आपकी दिव्य चेतना के स्वरूप में हम समाहित, प्लावित और चेतना में जागृत आपके नन्हे पुष्प आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं मां कि हम अपनी पूर्णता को पहचानें, अपने पूर्ण भाव में पूरी तरह से जागृत हो और आपकी दिव्य चेतना की महक से पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लें। चाहों और शांति और आनंद हो, प्रेम और करुणा हो, हर जीव शांत हो, तृप्त हो। ये वसुंधरा दिव्य चेतना से प्लावित हो, मीठे पानी के झरने हो, वायु स्वच्छंद, साफ और हृदय को ठंडक पहुंचाने वाली हो। हर पत्ता तुलसी दल बन जाए, हर पत्थर शिवलिंग बन जाए, हर जीव शिव स्वरूप बन जाए। ऐसे हम पर कृपा करें मां। माता जी, आज के ध्यान के माध्यम से हम इस सत्य स्वरूप को अपने अंदर धारण कर इसमें जमना चाहते हैं और पूरे विश्व में आपकी चेतना से इस सत्य को प्रकाशित करना चाहते हैं। माता जी, आप कृपा करके हम इस सत्य का रूपांतरण हमारे हृदय में कर सामूहिक चेतना में हमें जागृत करें और हमें आज के ध्यान की आज्ञा भी दें और हमारा मार्ग भी प्रशस्त करें मां। जय श्री माता जी। अब हम पूरी तरह से कुंडली मां की चेतना में समर्पित हो जाएंगे। अंतर अवलोकन द्वारा हम इस परम चेतना से एक रूप हो मिथ्याओं का त्याग स्वतः ही करते चले जाएंगे। जो भी अविद्या चेतना के विरोध में है वो पाएंगे कि स्वतः ही छूटती चली गई। और अब हम पूर्णतः शांत हो गए।
और चेतना धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस चेतना में हम अपने हर चक्र, हर नाड़ी को, रोम रोम को पहचानते हैं। ठंडी शीतल चैतन्य लहरियां दोनों हाथों से बहती हुई, सहस्त्रार से बहती हुई, हर चक्र को प्लावित करती हुई चेतना के दिव्य भाव की ओर अग्रसर। और निर्विचार चेतना अखंड भाव में बढ़ने लगी। विशुद्धि चक्र पे थोड़ा भार, तो जान ले कि चेतना ही सच है, विचार माया है। चेतना का शुद्ध स्वरूप ही साक्षी स्वरूपतम है। और पा रहे हैं कि चेतना का चैतन्य रस हाथों से और ठंडी दिव्य चैतन्य लहरियों के रूप में बहने लगा। इस परम शांति में ही चेतना का पूर्ण विकास है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। चेतना निरंतर अपने स्वभाव में दिव्य आनंद की ओर मुखरित, और अब हम पा रहे हैं कि हमारी चेतना सहस्त्रार को और दिव्य भाव से प्लावित करती हुई अनंत शुभकरी शक्तियां इस चेतना में समाहित है।
बस देखना मात्र है। चेतना स्वतः ही कार्यरत है। चेतना ही सच है। चेतना ही जीवंत शक्ति है। ये विचारों, शरीर, मन, भाव, चक्र और नाड़ियों से परे की स्थिति है। ये एक है, ये पूर्ण है, ये परम है। अब हम जमने लगे समाधि में। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य चेतना के आगोश में समा गया। ये विदेही स्थिति है। शरीर, मन, बुद्धि, विचार सब मिथ्याओं से परे केवल और केवल चेतना।
यही सहज समाधि है। अपनी मां का हृदय में सहज भाव में पूर्ण समर्पण में धन्यवाद करते हुए मां के ही मुखारविंद से इस सत्य स्वरूप का चेतना में एक रूप होना आज सुनते हैं मां की दिव्य अमृत वाणी के माध्यम से। जय श्री माता जी। Really, he could find me. I have to admit that in Russia, the people somehow are very open-minded. Not only that, the scientists especially are very open-minded and were suppressed very much. So they tried to find out the subtler things, not only finding out about chemicals or about some physical properties of the light, but they wanted to go into the subtler side, and they had found out already a great deal of knowledge about the auras around the hand, auras around the body. They had done so much of research and was accepted all over the world, their findings. Now this gentleman was a specialist, I think, because he's a very well-known, very well-known person, and he's holding a very big position. He was saying that he has to run 150 organizations. Very humble and very nice person. And when I came out with this discovery, I was happy in a way, because scientifically, if it is proved, then nobody can challenge it. He has already written a book with all the algebraical complications of what he wanted to prove. And he said there is a vacuum. Beyond the consciousness, there's vacuum. And in that vacuum only you can know the reality. And once all this becomes the reality, it is a science. And that's how it is made into science. He showed so many of my photographs, especially the one where a lot of energy is coming out of my Sahasrara when we are on a boat. So he said she's the source of all the cosmic energy. And that's what his Adi Shakti is. She's the one who creates everything. The whole atmosphere that we know of is very artificial. But when you understand what she has done, the first thing she does is to, in my book also I have written down about it, but I would like to tell you that her first, should say, manifestation is on the left hand side. That's the Mahakali's manifestation. So she comes on the Mahakali system, the left hand side, and that is where she created Ganesha. Sri Ganesha is created because his purity, his innocence and auspiciousness, this it had to be created before she created the universe. So first thing she does is to create Sri Ganesha, and he settled down. Then she goes up, of course, in the body of the Virata. And then she goes round and goes up on the right hand side, in the other way. And there she creates
all the universes, as you call them, bhuvanas. One universe, there are 14 bhuvanas, means is many, many universes make one bhuvan. And she creates all these things on the right hand side. Then she goes up and then she descends down, creating all the chakras, adi chakras, or the pithas. She comes down, makes all these pithas, and then she settled as the Kundalini. But Adi Shakti is not fully the Kundalini, we can say. Kundalini is a part of it. The rest of the work is much more than this. So we call it the residual energy, means after going through all this journey, then she comes down and she goes as Kundalini. Because of this Kundalini and the chakras, she creates a area which we call as the chakras in the body. Now, first she creates these chakras in the head, we call them the pithas of the chakras. And then she comes down and creates these chakras which are in the body of the Virata. Now, once this has happened, then she creates human beings, but not directly. Through the evolutionary process, she goes through, and that's how the evolution starts. And then it starts developing from the minute, small little microscopic organisms in the water, and then it starts evolving. So when she creates water and she creates all the universes, she chooses this Mother Earth as the best place to play her evolutionary process. And there she makes this little microscopic thing. Of course, I've written all about it, and when my book will be released, you can see that how first hydrogen, carbon, and oxygen and all of these things are mixed up, and how nitrogen comes into play, and how a living process starts. All this I have done it in my another book that I am going to write now. I mean, I have mostly finished, but there's some more chakras are to be dealt with. Now with this happening, you see, one thing is there, that whatever I write, now people won't doubt. They will know it's a scientific fact, and that's whatever I say is a fact. Now, to believe in even a mother, Adi Shakti, was impossible. Especially, you'll be amazed that Christian religion somehow or other avoided the mentioning of the mother. Then the Islam, that also avoided the mentioning of the mother. It's completely negation towards the mother. But only Indian philosophy had the mother, and the Indians are actually Shakti worshippers. So this is how it was kept up and brought to this position now, that people have got full idea as to mother principle that has worked out everything. On this mother principle in India, people are very sure that it's the mother who does everything. And thus we have in India many, we should say, many swambhus, means things that are created of the Mother Earth. For example, you know, in Maharashtra, we have got Mahakali's place, Mahasaraswati, Mahalakshmi, and also we have got a place for the Adi Shakti. Some people who have been to Nasik must have seen Chaturshringi. How many people have you been to Chaturshringi out of you? It's good. So, this Chaturshringi represents the Adi Shakti, which is the fourth dimension of this power, which gives you the ascent. And ultimately, through Mahalakshmi channel only you get your realization. All this is a process, all was created by the power of Adi Shakti.
It's a tremendous task. The previous ones were not difficult because there, for nature to create was very easy. The Mother Earth is one with the Adi Shakti. The whole atmosphere is one with the Adi Shakti. All the elements are one with the Adi Shakti. So she could create all that without any difficulties. But when human beings came, they got their freedom. That's the only, the species which fell into the maya of thinking and of having the ego in it. With this ego, maya worked on them, I should say, and they forgot about the principle that created this universe. They took it for granted. They felt that this is their own right, that they are there, this is their own achievement, and they are the owners of everything. This started working in their minds so much that they invaded other countries, they destroyed so many people, and they never felt bad about it. All their lives they have been thinking about aggressing others, controlling others, and doing all kinds of harmful things. But they never even thought or never did any introspection to see that what we are doing is very, very wrong and it should not be done. Because of the freedom they have, such a turmoil in this world, and the people who were in charge of affairs, they were very, very cruel and extremely had no feelings for the other people. And this happened so many times on this earth. Now, SahajaYoga has started. Once SahajaYoga has started, we have Sahajogis who are now receiving the blessings of the Adi Shakti directly. But still, I must say, among Sahajogis also, we don't have people whom I would call as very well mature. They are Sahajogis, some of them are just because it's a fashion, maybe it should be better from their angle or from their selfish angle or whatever it is. It's a very wrong thing. If you are in SahajaYoga, you must know now you are responsible for the whole world. You are the only people who have come forward. You are the only people who have achieved something. And then at this juncture, you should behave in a manner that that behoves a big saint or a realized soul. But sometimes you find them behaving in such a manner, it's shocking sometimes. They have no respect for themselves or for others, and their whole attitude is very funny. Some of them are money-oriented, some of them are power-oriented. And those who are power-oriented are more dangerous, I think, than money-oriented. Because those who are power-oriented try to bring such bad name to SahajaYoga. They are very insulting, dominating, and horrible people. Their whole attitude is to achieve power in SahajaYoga. And they try all tricks to achieve that power. But for some time, they look all right. After some time, we'll find they'll all disappear from the field of SahajaYoga. It's a very big cleansing process going on. You must understand that you have come in the field of very high consciousness, where you are in contact with the divine. Now here, if you behave like ordinary people who have no divinity within them, how long will you continue like this? So this is very important that you should try to meditate and evolve yourselves and become really very good Sahajogis. In some places we are very, very lucky. In some countries we are very, very lucky. But in some countries I find the people are just deaf and dumb. They can't understand SahajaYoga. For my program they do come, and afterwards just they disappear. This one, I think, is also, Sahajogis are responsible for this. The way they go about, the way they want to do Sahaj work is not Sahaj. Must be something definitely wrong.
with the whole thing. And that's why it's not working out the same way as it is working out in many places. So I have to tell you that all this is there, that Adi Shakti is there, and all this has happened through Adi Shakti. But now, the further work has to be done through you people, because you are the channels, you are the one who have to transform people. Now everybody should understand and know how many people we have given realization. We have to think about it. What have we done for Sahaja? Once I was traveling by plane and I met a lady who was sitting next to me. She was so hot, I couldn't understand. Then she told me she is a disciple of a guru, very proud of it. And she started telling me all about him and things. I was amazed that look at this woman, she hasn't got anything from him. And she was just saying, I've given so much money to him, I've done this thing to him and all those things. But she had nothing. And despite that, she was talking to me, a stranger person, about the Guru. But in Sahaja I've seen people are rather shy. They don't want to talk about Sahaja openly to others, which is a very wrong thing you are doing, because you are responsible for this. You have been given realization, of course you are seeking, everything is all right. But all of you must try to give realizations to others. I must say that somehow men have been more dynamic and working it out. The women in Sahaja are not yet coming up to that level as they should. They have to be more sensible about it and they have to work it out. They can do it, but only trouble is I think they have certain minor problems about which they are worried. Always I get letters from ladies saying this is wrong, that is wrong, complaining all the time. When I'm so fed up of their letters now that I think they are useless to read them also. So I have to tell you all that it is important that men, because they are dynamic, women should be much more, because they are Shakti and I am a woman. So I find that the men are more sort of active and dynamic about Sahaja, and I don't know what is the reason why women are not. They can transform so many people. They can do so much good to others. They can bring so much love and compassion, because this love and compassion is the quality of a mother, of a woman. And if the women don't have that quality, it's useless to be a woman. All the time, if you are busy about your useless things like fashions or faces and all that, then the time is all wasted. You have a short time now, you got your realization, and you must decide what have you done so far, what have you achieved for so far. But I would say that also in Sahaja I found there are all kinds of funny ideas going in. Like certain rituals they'll take up, then they prescribe certain rituals, they'll talk about it, and kind of a power orientation is there. They want to oppress others and they want to take over and frighten people and behave in such a manner that as if they are very good. Some of them start saying that Mataji said so. This is Mataji's ideas. By their own power orientation, they manufacture things and talk like that. But ask them, how many have you given realization? The first thing is, you must determine his positivity, how many you have given realization. He's just talking about others, criticizing others, talking about the defects of Sahaja, seeing in the Sahaja, is, I would say, is still a very preliminary things that have happened before, and it should stop. Now, as it is, once this book is out, all over the world, it will be known about our work. We will be not challenged anymore. But still, we have to see for ourselves that if we have achieved this kind of recognition, then we should be up to that.
our capability should be up to that. We should not be lagging behind. For example, if you ask some Sahajogis, especially Sahajayoginis, they don't know much about Sahaja. They don't know about chakras. They don't know anything about the deities. Nothing they know. How can they be Sahajogis? You have to know all about it. Only thing that you don't realize that it's not outside that you are a Sahajayogi, but it is inside. Inside you have to have that kind of an understanding of the chakras and of Sahaja, how it works, how it helps. Now, supposing if I am the source of that energy, which you know very well I am, then you achieve yours also a kind of a perfection about dealing with people and bringing them to Sahaja. It's a very important work you have to do, is to bring Sahajogis in Sahaja. What I find that some people are very much still lagging behind, and it's very surprising that they live in that country, they are part and parcel of that country, and they are not bothered. Under these circumstances, they'll be blamed that why didn't you find out the ways and methods of convincing at least your countrymen. So Sahaja at the brink of growth cannot grow only with one country, two countries. All the countries have to be brought into Sahaja. All the people that we could call into Sahaja will be a very good idea. And then we have books to convince people. We have to talk to them about it. But what I find about Sahaja is that once they start spreading Sahaja also, their ego comes up. And they think they are very great Sahajogis, they are great leaders. All this kind of stupid ideas walk into their heads, which is wrong. You have to just think in a very humble manner. The more you have, the more you become humble. Like a tree, when laden with fruits, bends down. In the same way, you have to be very humble. But that humility is sometimes very difficult, because the culture of the West is not humble culture. It's a culture of aggression, culture of domination. So far they think because of domination they could go all over the world, they could achieve so many things. What have they achieved? Nothing. In their own countries, if you see, there's drug addiction. Why should people take to drugs so much? Then all kinds of sinful things they do, which I don't want to mention, but you know what they are doing. Which in India, which is a poorer country, one cannot even think of. Such things are happening around you. So find out what's wrong, where, and how you can correct these things, if you can help them. Actually now, as I told you, I am going to start some sort of organizations that will do good to human beings. But you all can join us. You can also start in your own countries something like that. But first, you have to get rid of your ego. See, that once happens to you, then only your attention would be steady. And this ego is very simple for you, because you worship Christ. And the Christ is the one who was settled on the Agya Chakra. You all worship Christ, but that humility of Christ is not there. Just the opposite of it. It has happened everywhere, that whatever is preached in the religion, people did just the opposite of it. For example, Hindu religion, I would say Hindu philosophy, is that in everybody resides the spirit. Now, in everybody, if there is spirit, then how can you have different caste systems? And how can you have somebody higher and low? Other way around, now Christ has said that you have to forgive. Forgive everyone, and you have to humble down. And that's what one finds, that among Christians, they don't know humility. They have no idea of humility. Men are like that, women are like that, and the men and women then go on fighting. There's no question of anybody being humble, peaceful, and all.
So it's very artificially they are showing off that they are very philanthropist and all that. But inside in their heart, I don't find there is any love, there is any compassion in the real sense of the word. So when we are dealing with reality, we have to know that we cannot just go on doing things which are artificial, which are befooling others. But we have to really become that. Once you become that, when you are really like that, then only you have done the job for which you are born at this juncture of blossom times. Otherwise, you could have been born earlier and could have been something different. But you are specially born, so you realize your value, realize yourself what you are, and try to understand, have a self-respect, and try to do things which are very important as Sahaja. Of course, you are doing a job, you are doing other things, but you will be amazed if you do work of Sahaja. You will find more time for everything. Once you start doing God's work, God does your work. And that's how you'll be amazed how you get so much time to do the right thing. Now it is for you to go back and introspect. See for yourself. Now the Adishakti herself has come. But I'm very simple. I'm very simple to look at in my behavior. I'm very, very humble, and people take me for granted. I don't do anything. I don't want to punish you. I don't want to do anything in it. But you yourself get punished. You yourself become useless if you do not look after yourself and grow yourself. This finding is so great, and this man had never known me before. He's very learned, but he's very humble. And what he told me that, just imagine I'm sitting before the creator of this world, and still I'm very normal. I said, what should happen to you? What do you think? She said, Mother, it's a big thing to realize that I'm sitting before you and that you are here. I said, it's good that you don't feel my presence so oppressive or so dominating. I'm very happy. So he says, I just feel the love, just feel the compassion. That's what it is. We have to know that we should have just love and compassion. Compassion and love for ourselves in the way that we should not harm anybody's heart. To say something, to hurt someone is very sinful. But some people enjoy that very much. They think they are very clever. It's not so. When you talk to someone, you must say something which is very soothing and good. Another thing is the temper of a person, is a temper that is slightest thing here and there they get into tempers. Now this has to be told, this temper, that you keep quiet. I have nothing to do with you. That is one thing. Then there are people who are very subtly, I should say, power-oriented, very subtle. They have tricks and traits by which they know how to control others. What are you going to gain out of it? What is your gain? By doing all these things, what will happen? In these worldly things, you might be a little bit popular, little bit having a position or something. But what is it after all? That is not going to help you. What is going to help you the most is to make yourself a perfect channel for Sahaja. To be a perfect channel. In that, you will be amazed how you will be helped. So I would say for you people who are in the West, I would say, you must develop humility. It's very important. I was surprised in Russia itself. The people are not only humble, but such dedication, unbelievable. They don't even raise their eyes to me. I don't know how they got this idea. This is not after the discovery, but even before that. They were so nice and so humble and so full of love. And even the children brought me small presents, just to give me so sweetly. This was something surprising, how these people in Russia have achieved that capability to become. And I think in the West, Russia is the country which will achieve a very great height
in spirituality. And that means they'll be the most powerful people. Let us see what you are doing in your own country and how you are going to work it out. See, there's so many things you can do very easily if you see for yourself that you are the instrument of the divine. And then your temperament will change, the nature will change, you'll become a very, very sweet person, likable person, and everybody will think that this is a saint walking around. So that's all I have to say about this. Whatever is the discovery is not a discovery for me, but discovery for the whole world. And I'm sure once it is established and is exposed to the whole world, things will change for you and for me also. May God bless you. जय श्रीमती जी। माँ के प्रेम, माँ की करुणा को निशब्द चेतना के माध्यम से आइए इस 5 मिनट के ध्यान में महसूस करें।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। इससे पहले कि आपको आज के माह के जो ये दिव्य प्रवचन है इसके बारे में बताएं। जो हमारा प्रोग्राम 12 तारीख के लिए अनाउंस किया जा रहा था वो अब अगले हफ्ते 19 जून को होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, क्योंकि 12 को पूजा है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे यानी 19 जून को होगा। इसकी अनाउंसमेंट आपको बाद में भी की जाएगी। जो श्री माता जी ने बताया आज के प्रवचन के माध्यम से, उसका टाइटल है
श्री आदिशक्ति पूजा कवेला 21 जून 1998। श्री आदिशक्ति पूजा कवेला 21 जून 1998। श्रीमाता जी ने जो मुख्य बातें इसमें बताई, रशिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, नाम इनका है अनातोली आकिमोव, इन्होंने एक बुक लिखी श्रीमाता जी के ऊपर, जिसमें ये प्रूव किया जो ऑरा है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो एनर्जी कौन सी है। और श्रीमाता जी के बारे में कहा कि शी इज द सोर्स ऑफ होल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। और उन्होंने बताया कि श्रीमाता जी की फोटो के आगे उनको कुछ ऐसा हुआ कि वो वैक्यूम में चले गए, और जो भी लिखा उन्होंने उसी स्टेट में लिखा। जो आइंस्टाइन ने या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की, टॉर्शन एरिया की उसी वैक्यूम की बात इन्होंने की। ये जो सामूहिक अनकॉन्शियस एरिया है, उसी की बात कही है, जो चेतना का दिव्य स्वरूप है, जो मां ने हमें दिया है, उसी की बात कही। श्रीमाता जी ने बताया कि कैसे आदि शक्ति ने पहले महाकाली पावर को बनाया और श्री गणेश जी की स्थापना करके, जहां प्योरिटी, इनोसेंस और ऑस्पिशियसनेस पूरे ब्रह्मांड में स्थापित की गई, और उसके बाद महाकाली शक्ति को बना करके फिर दूसरी साइड विराट के पिंगला नाड़ी में भुवनों का निर्माण किया। कई यूनिवर्स उसमें समाये हुए हैं, और इस निर्माण के बाद वो विराट के जो पीठासन, चक्रों के पीठासन, उनको बनाया। और उसके बाद वो मध्य मार्ग से धीरे धीरे नीचे को आकर के सभी चक्रों का निर्माण करके अंत में वो त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडली के रूप में बैठ गई। और फिर उसके बाद कैसे जीव पैदा हुआ, पहले पानी में, और फिर ये जो उत्क्रांति का पथ है, जिसमें एक अमीबा से हम आज मानव की दशा में बैठे हुए, तो ये माने इसमें एक्सप्लेन किया। माने कहा इसमें मैंने जो बताया है वो एक बुक में भी लिखा है, सब कुछ उसको एक्सप्लेन किया है। और माने बताया कि महाराष्ट्र में 3 शक्तियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आदि शक्ति के बारे में जो नासिक के पास में सप्तश्रृंगी करके मंदिर है, वो सप्तश्रृंगी जो है वो आदि शक्ति का ही स्वरूप है। माँ ने बताया कि ये सारी चीजों को तो आप जान गए, लेकिन अब बात आगे की क्या है कि मानव चेतना में आप परमात्मा के स्वरूप में तो जगे, लेकिन अभी भी माया की पकड़ दिखाई देती है। आप इंट्रोस्पेक्शन से इस माया से मुक्त हो जाए। सहयोगियों को पूर्ण के मैच्योर होना है। माँ कह रहे हैं कि कुछ सहयोगी ऐसे भी हैं जो फैशन के लिए, मनी या पावर की चिपकन उनके अंदर में है। माँ कह रहे हैं अब आपको अपना उत्तरदायित्व समझना है। आपको सहयोग क्यों दिया, आपको क्यों चुना गया? इसलिए कि अब अगला कार्य आपके ही द्वारा होना है। ये पूरी दुनिया का, पूरे संसार का ट्रांसफॉर्मेशन सहयोगियों के द्वारा ही होना है। जो आदिशक्ति का कार्य था वो पूर्ण हो गया। इस उत्तरदायित्व को आप समझिए। तो मां कह रहे हैं कि महान संत हुए इस धरती पे, आपको जो हाई लेवल की चेतना है उसके बारे में भी पता भी चल गया। अब आप इवॉल्व हो रहे हैं, मेडिटेशन के माध्यम से इवॉल्व हो रहे हैं, और इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आप चेतना के आनंद में हैं और आप स्थापित हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि कहाँ आप पिछड़ रहे हैं। जैसे माँ ने बताया कि वुमेन्स के बारे में कि वो शक्ति है, लेकिन वो अपनी शक्ति को नहीं महसूस करती, और वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको जान भी नहीं पाती, ना ही ध्यान में गहरे उतरती।
ऐसे मैंने बताया कि कुछ देश हैं जहां पे सहयोग फलित हो गया और कुछ में नहीं हो पाया। वेस्ट में स्पेशली जहां पे इतना अहंकार, ह्यूमिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने बताया कि जो क्राइस्ट ने आपको स्वरूप दिया वो ह्यूमिलिटी का है। जब एक पेड़ लग जाता है फलों से तो वो झुक जाता है। आपने रियलिटी को देखा है, आप रियलिटी से एक रूप होगे। ये ब्लॉसम टाइम है तो आप परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा की शरणागति में उस सहज समर्पण को पाए। मैंने बताया कि आप इंट्रोस्पेक्शन द्वारा अपने को देखें, और मैंने ये बहुत बड़ी बात कही कि आप परमात्मा का काम करें। दुनियावी जो आपके काम है वो परमात्मा स्वयं देख लेगा, लेकिन जो आपको काम सौंपा गया उसके प्रति आप समर्पित रहें। मैंने बताया कि आदि शक्ति ने आपको प्रेम और करुणा से संजोया है, और ये करुणा ही आपका स्वरूप है। मां कह रहे हैं कि जो पावर ट्रिक्स लगाते हैं इनको छोड़ दें, आप परफेक्ट चैनल बने, परमात्मा के शुद्ध माध्यम बने, और यही आपको अपने हृदय में धारण करना है, और यही आदि शक्ति का संदेश है। इसको अपने हृदय में धारण करना है। आइए मां ने जो कहा और जो आनंद दिया उसके लिए मां का हृदय में धन्यवाद करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, आपने जो आज ध्यान के माध्यम से हमें सहज प्रेम और सहज आनंद दिया, अपनी दिव्य अमृत वाणी के माध्यम से हमारे स्वरूप में चेतना का विकास किया, शुद्ध ज्ञान को उजागर किया, और अपने अनंत आशीर्वादों से हमें भरा। मां हम ऋणी आभारी आपके बच्चे सहज में ही आपके पावन श्री चरणों में समर्पण को अपनी दिव्य चेतना में महसूस करते हैं। शिवाता जी, हम आपका शुद्ध माध्यम बने। आपने जो जो कहा उस मार्गदर्शन में हम अपने को पूरी तरह से उन्नत करें, हम उच्च कोटि के सहयोगी बने, अपनी पूर्णता को आपके परम स्वरूप में तराशें और उसमें जमे, और इस भ्रमित दुनिया को माया से मुक्त कर आपकी चेतना से जोड़े। श्रीमाता जी, हमारा तन मन धन हर श्वास आपके इस दिव्य स्वरूप को फलित करने में समर्पित हो। अनंत श्रद्धा हमारे रोम रोम में बसे, ऐसा आशीर्वाद हम सभी बच्चों को दे दे मां। श्रीमाता जी, आज के ध्यान के दौरान हम बच्चों से कोई गलती हुई हो तो कृपा करके क्षमा करें मां। श्रीमाता जी, हमारा अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम मां। अगला ध्यान का सेशन सैटरडे को होगा इसी वक्त। तब तक के लिए जय श्री माता जी।
Mm-hmm.